हाय फोक्स, मैं हूं ऋषभ और फाइनली इस चैनल पर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट और मैसेज किया था कि उनको पावर बीआई के ऊपर एक ट्यूटोरियल और एक प्रोजेक्ट चाहिए। तो फाइनली वीडियो आ गया है। इस वीडियो में पावर बीआई सिखाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट कंसीडर किया है जिसकी हेल्प से आप स्टेप बाय स्टेप करके सारे बेसिक तो सीख ही जाओगे, पर फाइनली एंड में आप एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लोगे जिसको आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर बीआई क्या होता है। तो अगर एकदम सिंपल टर्म से समझाऊं तो ये पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो और फाइनली आप एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट बना सकते हो। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो ये डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है जहां पे पावर बीआई एज ए स्किल चाहिए होता है। अगर बात करूं पावर बीआई डेवलपर के एवरेज सैलरी की, तो ये डेटा मैंने एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर से उठाया है। तो इसका है 5.5 LPA जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्टार्टिंग सैलरी है और ये सैलरी अगेन डिपेंड करता है काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स पर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पावर बीआई को कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पावर बीआई को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च करिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, तो ये आपको मिल जाएगा। आप इस पे जाइए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप सर्च करिए पावर बीआई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है पावर बीआई के। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पावर बीआई डेस्कटॉप ही डाउनलोड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, अदरवाइज आपको वो लाइसेंस में इशू होगा। ठीक है, आप पावर बीआई डेस्कटॉप पे आओगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा गेट, आप उस पर क्लिक करिए और आप थोड़ी देर वेट करिए, ये डाउनलोड हो जाएगा और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये पावर बीआई डाउनलोड हो चुका है। तो इसको एक तो चाहूँ मैं यहीं पे डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन क्लिक करता हूँ, या दूसरा तरीका है कि आप मैं यहाँ पे जाऊँ सर्च में और यहाँ पे जाके मैं लिखूँ पावर बीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे इसको क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है पावर बीआई के साथ, जहाँ पे आप डायरेक्टली गेट डेटा करके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो अभी यहाँ से मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ इसको। तो ये आपका पावर बीआई का इंटरफेस है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है इसको आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो ये आपके सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो जो यहाँ पे अभी जो आपको बाय डिफॉल्ट व्यू दिख रहा है, ये आपका है रिपोर्ट व्यू। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रिपोर्ट या चार्ट्स जो भी ग्राफ्स है वो सब यहीं पे बनाते हैं। उसके नेक्स्ट तुरंत नीचे आता है डेटा व्यू। तो जो भी आपकी टेबल्स आती हैं वो यहाँ पे होती हैं डेटा व्यू में, और इसी के अंदर हम लोग डेक्स क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आता है आपका मॉडल व्यू। तो जो भी टेबल्स होंगे आपके पास, डेटा जो डेटा सोर्स होंगे, उनको अगर कनेक्ट करना, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो मॉडल व्यू में जाएंगे। अभी हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे, आपको बस अभी हाई लेवल बता रहा हूँ मैं। तो इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट एक्सेल से मिलता जुलता है। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे अगर होम बटन में आप देखोगे तो गेट डेटा होता है। तो जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास डिफरेंट डेटा सोर्सेस हैं जहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हो, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर बीआई डेटा सेट हो गए, है ना, डेटा फ्लोज हो गया, सीक्वल सर्वर हो गया, तो यहाँ से आप सीक्वल से डेटा लेके आ सकते हो, टेक्स्ट और CSV फाइल हो गया, है ना। इस तरह के और भी डेटा सोर्सेस होते हैं। अगर आप मोर में जाओगे तो आपको और काफ़ी सारे डेटा सोर्सेस मिलेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है क्वेरीज। तो क्वेरीज के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा, दूसरा है रिफ्रेश। तो जब भी आप डेटा को लोड करते हो सिस्टम में पावर बीआई के अंदर, तो उसके बाद अगर आपको डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, प्रोसेस करना है डेटा को, तो उसके लिए हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विजुअल चार्ट हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, तो ये सब अभी हम लोग आगे डैशबोर्ड में यूज़ करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका जल्दी से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हमारे पास एक क्लाइंट है माधव स्टोर। ये अपना प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं और इनका आस्क है कि इनके लिए हम एक पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाएं जिसकी हेल्प से ये अपना सेल्स को ट्रैक कर सकें। तो अभी जल्दी से आपको मैं एक बार इनपुट डेटा दिखा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारे पास जो टेबल है इसका नाम ऑर्डर टेबल है, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर डेट है, किस डेट को ऑर्डर किए गए थे, किस कस्टमर ने किया था, जैसे यहाँ पे हरिवंश है, माधव है, मदर मोहन है, किस स्टेट से हैं लोग, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से है, और किस सिटी से है, तो जैसे मथुरा, दिल्ली, इंदौर, प्रयागराज, पुणे, है ना, मुंबई, सूरत। तो इस तरह के यहाँ पे सिटी का भी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स का डेटा है। दूसरा टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी है और अमाउंट है, मतलब वो ऑर्डर कितने का है उसका अमाउंट है। अगर आपको इस ऑर्डर से प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बताया हुआ है। तो कुछ यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मतलब उन ऑर्डर से लॉस हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी है कि उस ऑर्डर में कितना क्वांटिटी मंगाया गया था, है ना। कैटेगरी है कि वो ऑर्डर कौन सी कैटेगरी का है, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है या क्लॉथिंग है, और उनकी सब कैटेगरीज है। और पेमेंट मोड है, मतलब जो आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया ये किस मोड से दिया गया है, मतलब COD है या कैश ऑन डिलीवरी या EMI है या क्रेडिट कार्ड है ना, या UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन किया गया है। तो वो सब यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये हमारा इनपुट डेटा है जिसके ऊपर हमको रिपोर्ट तैयार करना है।
तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले गेट डेटा के साथ। और जो फाइल हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में प्रोजेक्ट के लिए वो है CSV फाइल, है ना। तो मैं CSV को सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी फाइल होगा वो फॉर्मेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जो मेरा डेटा है जिस फोल्डर में उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा है माधव स्टोर का, और यहाँ पे मेरे पास .csv फाइल है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे करिए ओपन, कुछ सेकंड लेगा, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा डेटा आपके पास। तो ये आपको एक बार प्रीव्यू दिखा रहा है कि डेटा कैसा है। हाँ ठीक है, मेरे पास यही कॉलम्स है, इसको मैं कर दूंगा लोड। अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तो फिर वो एडिटिंग में पहुंच जाओगे, जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी एक बार आ गया तो आपको ये कैसे पता लगेगा डेटा इंपोर्ट हुआ कि नहीं। तो आप राइट साइड में देखो, एक नया आपके पास एक ऑप्शन खुल गया है डेटा, है ना, एक टैब खुल गया है डेटा। यहाँ पे आप देखो ऑर्डर्स टेबल मेरी आ गई। अगर मैं यहाँ पे जो एरो दिया इसको क्लिक करूँगा तो उसके अंदर मेरे पास 5 कॉलम है, वो पाँचों कॉलम आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अपना दूसरा टेबल भी ले आता हूँ। तो उसको भी मैं जाऊँगा CSV में डिटेल्स चाहिए मुझे, है ना। डिटेल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्टली लोड करूँगा क्योंकि मेरा डेटा नीट एंड क्लीन है, ये बात मुझे पता है, इसलिए मैं लोड कर रहा हूँ। बट अगर आपको डाउट है, जैसे फर्स्ट टाइम आप डेटा यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म करिए फिर उसको यूज़ करिए, ठीक है। दूसरा डेटा भी आ गया। डिटेल को मैं चेक करता हूँ, तो ये मेरे पास कॉलम्स आ गए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि होगा ट्रांसफॉर्म डेटा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो भी चेंजेस करोगे ना इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, आपको राइट साइड में आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखो आप अप्लाइड स्टेप्स लिखा हुआ है, इसके नीचे चेंज दिखाएगा। यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर किसी कॉलम का आपको डेटा टाइप चेंज करना हो, कोई कॉलम में कोई वैल्यू चेंज करनी है, सेम टू सेम एक्सेल जैसा है। अगर आप ऊपर देखो, यहाँ पे होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, व्यू है, टूल्स है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे। अगर आपको कोई न्यू डेटा सोर्स लेके आना है तो ये करोगे। अगर आपको खुद का एक टेबल में कोई डेटा एंटर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट इसमें पैरामीटर्स की सेटिंग है, डेटा को आप रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम्स को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो। जो सेम टू सेम जो एक्सेल में था, सारी सेम चीज़ें हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उन पर क्लिक करके आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़, ये जो कॉलम्स है, अगर आप इन पर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस कॉलम का टाइप चेंज करना हो तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट ऑप्शंस है। अभी इसमें टेक्स्ट पे टिक हो रखा है, तो मेरे पास ये जो कॉलम का टाइप है वो टेक्स्ट है। बट अगर आप कोई और टाइप चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि डेट हो गया, डेट टाइम हो गया, है ना। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको डेसिमल में रखना चाहते हो, फिक्स डेसिमल नंबर रखना चाहते हो, उसको होल नंबर या परसेंट में चेंज करना चाहते हो, तो वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे एक्सेल में होता है, तो यहाँ पे आप रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे तो अगर इस कॉलम से रिलेटेड डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। और अगर आपको किसी कॉलम का डुप्लीकेट बनाना हो, मतलब सेम कॉलम में दोबारा चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो डुप्लीकेट कॉलम का ऑप्शन है। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ये सेम ऑर्डर आईडी कॉलम यहाँ पे ऑर्डर आईडी कॉपी के नाम से क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दोनों टेबल है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो, ये अभी ऑर्डर है। जैसे मैं डिटेल टेबल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डिटेल टेबल ओपन हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे सपोज करो मुझे एक नया कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड कॉलम का, ठीक है। और ऐड कॉलम में आपको लिखा है कस्टम कॉलम, तो आप इस पर क्लिक करिए। अभी आपसे पूछेगा कि कस्टम कॉलम का नेम क्या है, तो जैसे मैं कुछ भी नेम देता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। कस्टम को उड़ा दो, कॉलम का नेम मैंने टेस्ट दे दिया। उस कॉलम नेम के नीचे आपको फॉर्मूला लिखना होगा कि किस बेसिस पे आपको कॉलम की वैल्यूज़ चाहिए, है ना। तो मुझे चाहिए जैसे कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ, जैसे अमाउंट आया तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिख के आ जाएगा, आप अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे उसको प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है मुझे, प्रोडक्ट करना है मुझे उसका क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा क्वांटिटी, ठीक है। इसके लिए मतलब मुझे अमाउंट और क्वांटिटी का प्रोडक्ट करके एक नया कॉलम चाहिए जिसका नाम टेस्ट है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास एक कॉलम आ गया जिसमें इसने प्रोडक्ट इनटू अमाउंट किया है। तो इस तरीके से आप पावर क्वेरी के अंदर किसी भी डेटा को या टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हो। अब जैसे ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए, या तो आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन आएगा रिमूव का। दूसरा तरीका, आप राइट साइड में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अप्लाइड स्टेप्स के अंदर आप जो भी इसमें चेंजेस करेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ एडेड कस्टम, है ना। तो अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो आप देखो जो मेरा टेस्ट कॉलम था वो चला गया, है ना। तो आप जो भी चेंजेस करोगे वो राइट साइड में दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई नल वैल्यूज चेक करनी है इस टेबल में, है ना, इस कॉलम में, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखा दी है जैसे एक्सेल में दिखाता है ना। आप यहाँ पे फिल्टर चाहो तो कोई फिल्टर लगा सकते हो, टेक्स्ट फिल्टर लगा सकते हो। ये अभी इन सभी को टेक्स्ट में कंसिडर कर रहा है इसलिए टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर अमाउंट कॉलम में जाते हो तो यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा सकते हो। तभी इसको नंबर, इस कॉलम को नंबर कंसिडर कर रहा है इसलिए यहाँ पे नंबर के लिए आपको फिल्टर आ रहा है, ठीक है। तो जैसा एक्सेल में था सेम टू सेम ऐसा है यहाँ पे।
तो पावर क्वेरी के अंदर हम लोग काफ़ी बार ग्रुप बाई को भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप होम टैब में आइए, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगा ग्रुप बाई, आप इस पर क्लिक करिए ग्रुप बाई पे, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास ग्रुप बाई के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बेसिक तरीके से आप कर सकते हो, दूसरा एडवांस। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप बाई किस कॉलम के बेसिस पे करना है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे सपोज करते हैं कैटेगरी के बेसिस पे करना है। ठीक है, मेरे पास 3 कैटेगरी है, उनके बेसिस पे करना है। कॉलम का नया नाम क्या देना, तो कुछ भी दे दो यार, जैसे मैं न्यू कॉलम नाम दे देता हूँ। आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सम करे। ठीक है, जब मैं ग्रुप बाई करूँगा सम करे, मगर सम किसके ऊपर करे वो, तो मैं चाहता हूँ वो सम करे अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो इससे मेरा आउटपुट क्या आएगा, हर कैटेगरी के अंदर कितना अमाउंट का टोटल है वो निकल के आएगा। अब इसको ओके हिट कर दीजिए, तो आप देख सकते हो जो आपकी डिटेल टेबल थी वो अब अपडेट हो चुकी है। उसमें आपके पास 3 कैटेगरी आ गई, क्योंकि कैटेगरी के बेसिस पे मैंने किया था, और जो टोटल जो न्यू कॉलम मैंने नाम दिया था वो यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ आ गई अमाउंट की, है ना। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हो। अभी मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, तो जैसे आप थे वैसे वहाँ पे वापस आ गए। अगर दोबारा मैं ग्रुप बाय पे क्लिक करूँ और चलते हैं इस बार एडवांस ऑप्शन पे, तो एडवांस ग्रुप बाय में आप मल्टीपल कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हो और मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे ग्रुप करना है, मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप हो, और तो और सब कैटेगरी के बेसिस पे भी हो, दोनों के बेसिस पे चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉलम का नेम तो कुछ भी दे दो यार न्यू दे रहा हूँ मैं। आपको ऑपरेशन क्या करना है, मैं चाहता हूँ सम हो, किस कॉलम के ऊपर सम होना चाहिए, अमाउंट के ऊपर। इसके नीचे आप ऑप्शन देख सकते हो ऐड एग्रीगेशन का, तो अगर आप और कॉलम ऐड करना चाहते हो जिनके बेसिस पे आप ऑपरेशन रन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं न्यू 2 लिख देता हूँ, एक और नया कॉलम चाहिए मुझे, और इस बार मुझे चाहिए सम की जगह एवरेज, और एवरेज किसका चाहिए, कोई भी कॉलम ले सकते हो आप, तो जैसे मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी एग्रीगेशन ऐड कर सकते हो। तो ये एडवांस में होता है, मतलब सब कुछ बेसिक जैसा, बस एडवांस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसको ओके हिट करिए, तो आप देखो मैंने कैटेगरी और सब कैटेगरी के बेसिस पे डेटा को ग्रुप किया था, और यहाँ पे मैंने अमाउंट का सम किया था, और यहाँ पे ऑर्डर का एवरेज लिया था, तो वो भी वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाई को यूज़ कर सकते हो पावर क्वेरी में, और अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो अगेन मैं राइट साइड में जाऊँगा और यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, है ना। तो डेटा जैसा था मेरा वैसा आ गया। अब इसके अलावा जैसे ही आपका इसमें सारा एडिटिंग या फॉर्मेटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको बंद करने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले जाइए होम में, और होम में जाने के बाद आप यहाँ पे देखना क्लोज एंड अप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई और क्लोज। अगर आप सिंपली क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे जितने आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या तो अप्लाई करिए, अप्लाई से यहीं पे सेव हो जाएगा। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब ये जो पावर क्वेरी खुला ये बंद हो जाएगा, बट सारा मेरा जो भी मैंने इसमें फॉर्मेटिंग किया वो सब सेव हो जाएगा। तो मैं अभी करूँगा क्लोज एंड अप्लाई, तो आप देखो हम लोग जहाँ थे वहीं वापस आ गए, डेटा सेव हो गया, लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में पास 2 टेबल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब में, जो कि मैंने आपको बताया था डेटा व्यू। इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो राइट साइड में जो डेटा कॉलम है या टैब है उसमें मेरे पास दोनों टेबल दिखा रहा है ना। तो जितनी भी टेबल मैंने इंपोर्ट करी थी वो सब यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और इसके बाद जैसे चाहे वैसे चेंजेस कर सकते हो। अभी आप ऊपर देखो, यहाँ पे सिर्फ टेबल दिखा रहा है। अगर किसी कॉलम पे क्लिक करता हूँ मैं, आप देखो यहाँ पे कॉलम टूल भी आ गया, है ना। तो यहाँ से भी आप डिफरेंट तरीके के एडिटिंग या फॉर्मेटिंग डेटा में कर सकते हो। जैसे कि ये क्वांटिटी है, तो ये देखना कि मुझे इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप देखो यहाँ पे डेटा टाइप होल नंबर में है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में जाता हूँ तो ये भी होल नंबर में, अगर ऑर्डर आईडी में जाता हूँ तो ये टेक्स्ट है क्योंकि इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना। अगर इसमें जाता हूँ मैं पेमेंट मोड में, तो ये भी टेक्स्ट है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो अगर कोई नंबर होता तो यहाँ से जाके मैं चाहे तो होल नंबर ले लेता, चाहे तो डेसिमल नंबर, चाहे तो फिक्स डेसिमल नंबर ले लेता, है ना। तो ये सब चेंजेस यहाँ से फॉर्मेटिंग में कर सकता हूँ। जैसे आप कॉलम टूल में भी हो, तो यहाँ पे आप देखो सबसे राइट साइड में एक ऑप्शन है न्यू कॉलम का, आप इस पर क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू कॉलम ओपन हो गया है, बट यहाँ पे आपसे वो फॉर्मूला पूछ रहा है। तो जैसे आप न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे एक कॉलम आपके पास आ जाएगा, इस कॉलम का नेम पूछ रहा है आपसे। तो जैसे सेम टू सेम हम लोगों ने अभी पावर क्वेरी के अंदर किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना होता है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया, उसके बाद मुझे कॉलम का नेम चाहिए, तो मैं कॉलम का नेम सेम अमाउंट ले रहा हूँ, इसको मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ क्वांटिटी के साथ, जैसे सेम हम लोगों ने वहाँ पे किया था, सेम इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर देना, या आप बाहर क्लिक कर दीजिए, और राइट साइड में आप देख सकते हो हमारा एक नया कॉलम बन गया है टेस्ट, है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्मूलेज को यूज़ करके यहाँ पे आप डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डेक्स क्वेरीज, है ना। तो यहाँ पे आपको इनका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो अभी तो इसमें ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे अभी इसको मुझे डिलीट करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए डिलीट, जैसे एक्सेल में करते हो, और इसको यस, ये कॉलम डिलीट हो गया। राइट साइड में आप देखो ये कॉलम हट चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सबसे लास्ट और थर्ड व्यू पे, जो कि है मॉडल व्यू।
अब ये पावर बीआई के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी टेबल को या जो भी डेटा आप इंपोर्ट करते हो उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप बनाते हो, क्योंकि यही हेल्प करेंगे आपको रिपोर्ट और चार्ट्स बनाने में। ठीक है, तो अभी तो इसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक इसने एक रिलेशन बना रखा है। जैसे आप यहाँ पे होवर करोगे तो आपको बताएगा ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल से और ऑर्डर आईडी डिटेल टेबल से इन दोनों ने ज्वाइन किया या रिलेशन बनाया। अगर आपको लगता है कि भाई ये रिलेशन ठीक नहीं है तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एडिट रिलेशनशिप, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका टेबल का नाम आता है। तो ये डिटेल टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप विजुअली हर चीज़ देखते हो। जैसे मुझे अमाउंट सेलेक्ट करना है तो अमाउंट के साथ रिलेशन बना सकते हो। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से कॉलम्स के बीच में रिलेशन है, बट अगर नहीं कर पाता है तो यहाँ पे आप उन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करिए जिनके बीच में आपको रिलेशन बनाना है और उसके बाद आपको जाके कार्डिनैलिटी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। तो ये क्या होता है मैं आपको हाई लेवल बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास दो टेबल हैं, ठीक है, और एक टेबल में जैसे ऑर्डर आईडी है तो दो टेबल हैं, दोनों में ऑर्डर आईडी कॉमन है। अगर दोनों टेबल में यूनिक ऑर्डर आईडी है, मतलब ये कॉलम ये जो वैल्यूज़ हैं रिपीट नहीं होती हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे वन टू वन। ठीक है, जो आपको सेकंड नंबर पे है। अगर इसका अपोजिट होता है, मतलब दोनों ही टेबल के अंदर जो कॉलम है उनके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है, मतलब यहाँ पे भी एक ही वैल्यू 4-5 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3-4 बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे लास्ट ऑप्शन मैनी टू मैनी, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी मैनी वैल्यूज़ हैं। अब जो सबसे पहला ऑप्शन आता है मैनी टू वन, वो केस में कैसे होता है, अगर फर्स्ट टेबल है आपका उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है मगर सेकंड टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे तो मैनी हो गया, तो मैनी टू वन, तो यहाँ पे मैनी और दूसरा वन। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब अगर राइट साइड में मैनी है और लेफ्ट साइड में वन है तो उसको हम लोग वन टू मैनी करेंगे। ठीक है, सिंपल इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप इसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद आपको नीचे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा मेक रिलेशनशिप एक्टिव, तो इसको आपको टिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली ओके हिट कर देना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपना फाइनली कैसे हम लोग ये डैशबोर्ड या कैसे चार्ट बनाते हैं, अब उस स्टेप पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले रिपोर्ट व्यू में आना होगा और यहाँ पे हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फाइनल आउटपुट होगा कैसे। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, माधव ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड, है ना, और ये हमारा पूरा डेटा है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 साल का डेटा था, तो यहाँ पे मैंने Q1 Q2 ऐसा फिल्टर डाल दिया। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करते हो तो ये आपका डेटा चेंज होता है। तो ऐसे ही अगर मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो सारा डेटा जनवरी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं Q1 सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च 3 क्वार्टर का डेटा आ रहा है। Q2 सेलेक्ट करूँगा तो तीनों का एक साथ आएगा, जैन से लेके जून तक का, है ना। सेलेक्ट ऑल करूँगा तो ये आएगा। यहाँ तक कि मैं स्टेट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना है तो आप दिल्ली पे क्लिक करिए, आपका सिर्फ दिल्ली का डेटा आएगा। अगर आपको दोबारा नॉर्मल जाना है तो आप सेलेक्ट ऑल करिए, सब कुछ वापस जैसा था वैसा आ जाएगा। तो इस तरीके का चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड की हेडिंग के साथ। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसा एक्सेल में सेम टू सेम यहाँ पे आप जाइए इंसर्ट बॉक्स में, है ना, टेक्स्ट बॉक्स में या माधव ई कॉमर्स लिख देते हैं, ई कॉमर्स सेल्स। अब आप इसमें चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि बेसिक, जैसे मुझे ये इनका साइज़ बढ़ाना है तो मैं इसको बढ़ा के 16 कर दे रहा हूँ। और अगर आप इसको चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, है ना, इसको सेंटर चाहो तो सेंटर अलाइन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी मेरे लिए इतना काफ़ी है। और इसको रीसाइज़ करने के लिए आपको ड्रैग करना होगा। तो जैसे मैं इसको जैसा चाहो वैसा आप ड्रैग कर सकते हो। तो जैसे मुझे इतने में ही रखना है। अगर इसको आपको दोबारा एडिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, वो एडिट कर सकते हो। इसके आगे मैं ऐड कर देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हेडिंग। अगर आप बात करें कि चार्ट कैसे बनाना, तो आप राइट साइड में देखो विजुअलाइजेशन एक टैब है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट चार्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको जो भी चार्ट बनाना है आप उस पर क्लिक करिए। तो सबसे पहले जो हम लोग चार्ट बनाएंगे वो होगा मेरा प्रॉफिट का चार्ट। तो उसके लिए मैं आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब कोई भी चार्ट ले सकते हो। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कॉलम चार्ट लेता हूँ तो इस तरीके का आपको एक ब्लैंक चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो भी वैल्यू डालना है उसमें यहाँ पे आप डाल दीजिए। मतलब ये एक्सेल से भी ईजी है इस मामले में। जैसे मुझे चाहिए मंथ, है ना, तो मंथ मेरा आएगा ऑर्डर आईडी में और ऑर्डर आईडी में डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने डेट को अभी डेट कॉलम कंसिडर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं डेट को उठा के यहाँ पे डालता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंपल एक वैल्यूज, जैसे अभी डेट के साथ अगर मैं अमाउंट को डाल दूँ, या अमाउंट नहीं प्रॉफिट चाहिए मुझे, प्रॉफिट को डाल दूँ तो देखो क्या कर रहा है, ये सिंगल डेट के लिए वैल्यूज़ दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे अनंत वैल्यू आ जाएंगी, जितना डेट है उतना वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसने अभी मतलब ये डेटा टाइप गड़बड़ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे डेटा व्यू में। तो ये काफ़ी बार होता है, आपको ये करना पड़ता है। डेटा व्यू में जाने के बाद मैं जाऊँगा, टेबल सेलेक्ट करूँगा, ऑर्डर्स में अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो इसने इसको क्या किया, डेटा टाइप में टेक्स्ट लिया है, जो कि गलत है। मुझे ये चाहिए डेट। ठीक, बोल रहा है चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल चाचा चेंज कर दिया। अब इसको ये डेट समझ रहा है, बिल्कुल सही है। दोबारा चलेंगे हम लोग रिपोर्ट व्यू में। अभी आपको ठीक नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे आप देखो डेट्स आ चुकी हैं,
जैसे अप्रैल 2018 दिखा रहा है, जुलाई 2018 दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे एक डाउन एरो बटन आ जाएगा, एरो बटन, आप इस पर क्लिक करो और आपको डेट हायरार्की दिखा देगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसा चाहो वैसा इसमें वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब एक्स एक्सिस में मैंने ऑर्डर डेट डाला था, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्स एक्सिस में मैं डाल रहा हूँ मंथ। तो यहाँ से आप मंथ उठाओ और एक्स एक्सिस में डाल दो, तो अब आप देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में मंथ आ गया। सिंपल सा आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस में आपका डेट है। और आपको अगर चार्ट में समझ में ना आया तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो विजुलाइजेशन के नीचे एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट डाला है, ऑर्डर डेट का मैंने सिर्फ मंथ सेलेक्ट किया है, वाई एक्सिस में मैंने सम ऑफ प्रॉफिट डाला है। तो ऐसे अगर आपको कोई और वैल्यू डालना है, जैसे मान लीजिए सम ऑफ प्रॉफिट की जगह मुझे डालना होता क्वांटिटी डालना होता, तो क्वांटिटी डाल सकता हूँ मैं, तो क्वांटिटी आ जाता। सम की जगह आपको काउंट दिखाना हो तो आप यहाँ पे जो डाउन एरो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एवरेज कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम काउंट दिखाना है तो आप काउंट पे क्लिक करो तो काउंट के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो, बेसिक जैसा एक्सेल में करते थे। बट अभी मुझे प्रॉफिट चाहिए तो दोबारा उठा के मैं प्रॉफिट यहाँ डाल दूंगा। तो ये अभी हमारा एक और चार्ट बन के तैयार हो गया। पावर बीआई की एक और खासियत बताऊँ मैं आपको, अब ये चार्ट जैसे स्टैक्ड बार ग्राफ है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाइन में, तो आप लाइन पे क्लिक कर दो, ये लाइन आएगा। आप बोलो मुझे एरिया चाहिए तो आप एरिया पे क्लिक कर दो, एरिया आएगा। आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वैल्यू चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं भाई मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो अब हॉरिजॉन्टल चार्ट आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है पावर बीआई का फीचर, बट मुझे स्टैक ग्राफ सही है मेरे लिए। अब एक काम करते हैं, अभी काफ़ी ब्लैंक्स है तो इसके पीछे मुझे कुछ बैकग्राउंड ऐड करना है। तो आप अभी किसी चार्ट पे क्लिक मत करो, आप कहीं भी बाहर क्लिक कर दो स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप देखो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, पेज का इन्फॉर्मेशन है, कैनवास का सेटिंग है, कैनवास का कैनवास मतलब ये जो शीट आपको दिख रहा है वाइट कलर का, इसको कैनवास बोलते हैं। वॉलपेपर डाल सकते हो आप, अगर आपको फ़िल्टर कुछ करना है, फ़िल्टर कार्ड्स लगाने हैं। हम लोग कैनवास बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे अभी कलर वाइट है, तो जैसे अगर मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा कैनवास ब्लू हो जाएगा। अभी आप बोलोगे ब्लू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी 100%, आप जैसे कम करोगे देखो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इमेज जहाँ पे आपने सेव किया वहाँ से ला सकते हो आप। तो जैसे मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ डार्क ग्रेडियंट, ये इमेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे आपका ट्रांसपेरेंसी आपको हटाना पड़ेगा, तब आपको पीछे बैकग्राउंड का इमेज दिखेगा, तो इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, तो अब आप बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो। तो ये हो गया। अभी अब एक काम करते हैं, अभी जो चार्ट हैं इनका कलर मैच नहीं हो रहा जैसे कि इस डैशबोर्ड में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको फॉर्मेट करेंगे। तो चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप चार्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप राइट जो आपको दिख रहा है फॉर्मेट योर विजुअल, उस पर क्लिक करिए, सेंटर में जो आइकन है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप चार्ट को एडिट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस का। तो जैसे आप टाइटल में आते हो और यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस में आप देखो टाइटल है मंथ, है ना, मुझे अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। मैं ऐसा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जनवरी फरवरी लिखा हो तो पता लग रहा है कि मंथ है, और लेफ्ट साइड में सम दिया हुआ, तो सम मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा वाई एक्सिस में और इसका भी टाइटल ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मैं ऊपर हेडिंग चार्ट का डाल दूंगा तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि ये चार्ट क्या बता रहा है। इसके अलावा आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, जैसे ये जो कलर है ना, तो ये जो नीचे आपको जो टेक्स्ट कलर दिख रहा है ये आप चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं हल्का वाइट कर दे रहा हूँ, अभी दिख नहीं रहा बट अभी दिखेगा। तो ये हो गया। इसके बाद अब मुझे अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है चार्ट का, तो आप जाइए जर्नल में, ये अभी हम लोग विजुअल में थे, अब आप जाइए जर्नल्स में, और जर्नल में जाने के बाद आप जाइए प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में ये हाइट है कैनवास की, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखो नीचे से इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इसको मैं करता हूँ 300 तो आप देखो साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज़ आप यहाँ से सिंपली ड्रैग कर सकते हो उसको, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग इफेक्ट में, और इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर है, तो बैकग्राउंड का कलर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये, नहीं, ये कलर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो जैसे कि ये कलर अगर लूँ मैं और इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ मैं, जो मैंने लिया है अपने जो चार्ट आपने देखा उसमें 88 लिया है मैंने, ठीक है। वो आप कुछ भी अपने हिसाब से देख सकते हो, वो चलता है 19-20। इसके अलावा विजुअल का बॉर्डर है उसको भी मैं लगा रहा हूँ, तो अभी इसने ब्लैक बॉर्डर लिया है तो वो दिख नहीं रहा होगा बैकग्राउंड की वजह से। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाऊँगा इस पर और जर्नल पे इफ़ेक्ट्स में बॉर्डर, तो बॉर्डर को पहले करता हूँ ऑन, तो अभी इसमें बॉर्डर लग गया है। बॉर्डर का कलर आपको लेना होगा, तो कलर आप कोई भी ले सकते हो, मैं ऐसा कलर ले रहा हूँ जो मेरे बैकग्राउंड से मैच हो जाए। तो ये कलर मुझे ठीक लग रहा है बॉर्डर का, तो ये बॉर्डर कलर हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे यार, तो यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, डॉटेड लाइंस, तो वो ग्रिड लाइंस है, वो नहीं चाहिए मुझे। तो अब यहाँ पे जाइए, अगर आपको लगता है जैसे यहाँ तो ग्रिड लाइंस दिख रहा है, अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप यहीं पर सर्च कर सकते हो टॉप पे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिख दूंगा ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस आपके लिए ओपन कर देगा,
ठीक है। तो ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दे रहा हूँ मैं, तो अब वो जो भी डॉटेड लाइन्स वो हट जाएगी। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा पहला जो बेसिक चार्ट था वो बन के तैयार हो गया। एक चीज़ और, इसकी हेडिंग गायब हो गई, तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा इसमें और जर्नल में यहाँ पे आपको टाइटल मिलेगा। ठीक है, टाइटल था सम ऑफ प्रॉफिट, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा सीधा प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है, और इसको आप हटा दीजिए और इसका कलर मुझे चाहिए, तो इसको मैं पहले कर दे रहा हूँ 12 और इसका कलर अभी आपको दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, अब आप देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये सेंटर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा उसका अलाइनमेंट, आप इस पर क्लिक करिए, सेंटर में आ गया। एक और चीज़, इसका वाई एक्सेस वाला जो वैल्यूज़ है वो दिख नहीं रही ना, तो आप दोबारा विजुअल में जाइए, वाई एक्सेस पे जाइए और इसमें वैल्यूज़ में जाइए, आप टाइटल में नहीं, वैल्यूज़ में जाने के बाद अभी ये ब्लैक इसलिए नहीं दिख रहा, तो आप इसको ग्रे ले लीजिए, अब दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब एक फाइनल चीज़ बचता है इसमें कि अगर आप देखो इनका कलर जो है वो ठीक नहीं आ रहा, तो जैसा कि आपने अभी देखा, जो ये मेरा ग्राफ था, ये जो मेरा इस वाले ग्राफ से मैच नहीं हो रहा था, है ना, ये जो वैल्यूज़ थी ये मैच नहीं हो रही थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो रिफ्रेश होता कि काफ़ी बार डेटा अगर ये सही से रीड नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने फाइल में जाके कुछ चेंजेस किए, या अगर यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस किए तो काफ़ी बार वो अपडेट नहीं होता। तो आपको जब भी कोई अगर वैल्यू सही से नहीं आ रही तो आप रिफ्रेश कर दीजिए, तो वो वैल्यू रिफ्रेश हो जाएगी, जैसे कि पिवट टेबल में होता है एक्सेल में, सेम टू सेम इसमें भी यही सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट आपको बता रहा था कि जो बार्स हैं इनके कलर भी आप चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आप दोबारा इस चार्ट पर क्लिक करिए, आप जाइए इसमें फॉर्मेट में, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम्स, आप कॉलम्स में जाइए। अभी ब्लू है, तो अगर आप चाहो तो कोई और कलर लेना, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज हो जाए, तो सारे बार्स ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा तरीका आप यहाँ पे राइट साइड में देखो जो FX लिखा हुआ है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप कलर को फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो खुद के रूल दे सकते हो, आप चाहो तो ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, तो अगर जो लोवेस्ट और मिनिमम वैल्यू है उसके लिए भी आप खुद का कोई कलर दे सकते हो यहाँ से, है ना, तो यहाँ से आप वो आप कलर दे सकते हो। अगर आपको कोई मिड में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़, अगर आप चाहो तो खुद के कोई रूल्स बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि अगर वैल्यूज़ ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, तो वो केस में भी आप यहाँ पे कर सकते हो चेंजेस। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और एक लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको कलर चेंज करेगा, यहाँ पे अभी शो ऑल ऑफ है, इसको आप ऑन करिए। जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास, ये बार कॉलम्स है, देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है मेरे पास, सबका इंडिविजुअली आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप हरा, लाल, पीला, नीला जैसा चाहो वैसा दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये ऐसा कलर हो जाए, ठीक है, इसको चाहता हूँ आप पिंक कलर कर दो, इसको चाहता हूँ मैं आप कुछ भी यार रेड कर दो। ठीक है, तो ये सारे कलर्स आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग एक्सेल में करते हैं। बट अभी मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं चाहिए, रंग बिरंगा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ, आप जाइए कॉलम्स में जाने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ ऑफ, मुझे ये सब तामझाम नहीं चाहिए। आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और रूल्स चाहिए, तो रूल्स मुझे किसके बेसिस पे चाहिए, आप यहाँ पे जाइए अमाउंट के बेसिस पे चाहिए, क्योंकि अमाउंट नहीं, प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलम मैंने बनाया प्रॉफिट के बेसिस पे बनाया, प्रॉफिट का सम लिया इसने, और यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे नंबर है। ठीक है, आप कलर खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सब ब्लू हों, और एक और मैं ऐड कर रहा हूँ न्यू रूल, और यहाँ पे चाहता हूँ मैं जो भी मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ हों वो सब रेड हो। ठीक है, आप इसको करिए ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सब ऑरेंज हो गई हैं और जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो ब्लू है ना। तो इस तरीके से आप रूल बना सकते हैं या मैनुअली भी आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा पहला चार्ट जो है वो बन के तैयार हो गया, जो कि है प्रॉफिट बाय मंथ। ठीक है, तो इसको मैं राइट साइड में लगा दे रहा हूँ। एक और फाइनल चीज़, अगर आप इस चार्ट के कॉर्नर को देखोगे तो अभी शार्प है ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वो सॉफ्ट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आप डायरेक्टली आके सर्च कर सकते हो, अगर सर्च नहीं करना है तो आप जाइए जर्नल में और यहाँ पे आप लिखिए बॉर्डर, और यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअल बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे आप जितना वैल्यूज़ इंक्रीज़ करोगे उतना ही ये जो सॉफ्ट कॉर्नर्स आपके बनते जाएंगे बॉर्डर, और इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ 15 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉफ्ट बॉर्डर मिल जाएगा। अब एक और अच्छी चीज़ बताऊँ मैं आपको हर बार नया चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको करिए Ctrl+C और Ctrl+V, जैसे हम लोग नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं, तो चार्ट का डुप्लीकेट आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इसमें कोई और वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आपको दोबारा फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे इस चार्ट को मैंने क्लिक किया, तो सपोज़ करो आपको वाई एक्सेस में कुछ और वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं कर रहा हूँ क्रॉस, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रॉफिट की जगह अमाउंट ले रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट को लेके आया वाई एक्सेस में, उठा के यहाँ डाल दिया, तो आप देखो अमाउंट आ जाएगा, सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे चार्ट नंबर 2 पर, जो कि होगा सब कैटेगरी लेवल का डेटा। तो उसके लिए जो चार्ट चाहिए मुझे वो चाहिए स्टैक्ड बार ग्राफ, तो उसको मैं क्लिक करता हूँ
और इसमें मुझे जो वैल्यू चाहिए होगा वो होगा सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी यहाँ पे उसको उठा के मैं डाल दे रहा हूँ। चाहे तो आप चार्ट में डाल सकते हो, चाहे तो आप वाई एक्सिस में डाल सकते हो। मैं उसको चार्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ईजी होता है। ये सब कैटेगरी मुझे चाहिए प्रॉफिट के बेसिस पे। मतलब ऐसी कौन सी सब कैटेगरीज हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हैं। तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता लगेगा कि कौन से मेरे प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ या उन प्रोडक्ट्स का स्टॉक में और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो ये मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो ये हो गया। अभी इसमें एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप देखो एक और टैब है फिल्टर्स, जिसको मैंने अभी बंद कर रखा है, आप उस पर क्लिक करिए तो फिल्टर टैब ओपन हो गया। इसमें मुझे अगर इसको मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा नीचे तक ड्रैग करूँगा तो आप देखो बहुत सारे जो भी सब कैटेगरीज हैं वो सब दिखा रहा है। मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप की 4 या 5 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस चार्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। तो मैं जाऊँगा सब कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे बेसिक फ़िल्टरिंग है, आप बेसिक फ़िल्टरिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा टॉप एन, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब टॉप एन की वैल्यू यहाँ पे शो आइटम्स लिखा हुआ, कितना चाहे आपको, जितना चाहे उतना वैल्यू चाहिए। तो जैसे मुझे चाहिए 5 वैल्यूज़, आपने 5 लिख दिया। उसके बाद एक लास्ट में पूछ रहा है आपसे बाय वैल्यू, मतलब ये जो डेटा को सॉर्ट कर रहा है ये किसके बेसिस पे टॉप 5 चाहिए। तो मुझे चाहिए प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अगेन इस प्रॉफिट को लाऊंगा मैं, उठा के डाल दूंगा वैल्यू कॉलम में, ये जो फील्ड है यहाँ पे, और लास्ट में आप करोगे अप्लाई फ़िल्टर। तो आप देखो आपको सिर्फ टॉप 5 वैल्यूज़ दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हो। चार्ट में अगर आपको टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 दिखाना है तो इस तरीके से यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो। एक और चीज़, अभी अगर मुझे सारा इसमें फॉर्मेट करना पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस चार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेंटर का, जो कि एक्सेल में यूज़ करते हैं। आप इसको क्लिक करिए और जिस भी चार्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसका जो फॉर्मेट है उसकी तरह हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ चार्ट में कहीं पर भी, तो आप देखो इसका सारा फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। मतलब जो समय मुझे अभी लगता है 10-15 मिनट इसको सजाने में जो लगा मुझे, अब वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है पावर बीआई में जब आप चार्ट्स बनाते हो और इससे आपका समय बचता है, ठीक है। अब इस चाहोगे तो आप इस चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, वो सब कुछ यहाँ पे भी आप कर सकते हो कॉलम में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे आप जाओगे विजुअल्स में, यहाँ विजुअल्स में आप आओगे बार में, और बार में आप देखो यहाँ पे चाहो तो खुद का कोई रूल बना सकते हो, या तो यहाँ पे जाके आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका रंग बिरंगा जो चार्ट है वो बन के तैयार हो गया। अब जैसे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ हैं ये मुझे बहुत शॉर्ट में दिख रही हैं, थोड़ा सा इनको बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप इसको पहले करिए बंद, और ये लेफ्ट साइड में जो वैल्यू वाई एक्सिस के अंडर में आता है, तो आप वाई एक्सिस में जाइए, यहाँ पे आप इनका साइज़ बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने 10 कर दिया, अभी देखने में थोड़ा सुंदर है। तो फाइनली हमारे 2 चार्ट बन चुके हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट टाइप पे, जो कि है पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो सिंपल पाई चार्ट है, दूसरा डोनट चार्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ डोनट चार्ट पे काम करना, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो मैं डोनट चार्ट को यूज़ कर रहा हूँ कि कैटेगरीज और कितने ऑर्डर्स हुए हैं वो दिखाने के लिए। तो ये जो कैटेगरीज कॉलम है इसको उठा के मैं डाल दे रहा हूँ इस चार्ट में। तो यहाँ पे मेरा कैटेगरीज आ गया और काउंट ऑफ ऑर्डर्स दिखाना चाहता हूँ मैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको उठा के मैं इसमें डाल दूंगा। तो ये आ गया मेरा डोनट चार्ट काउंट ऑफ ऑर्डर्स के साथ, ठीक है। अभी देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट इसको हम लोग एडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पर कर रहा हूँ क्लिक, यहाँ से कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर और इस चार्ट को कर दे रहा हूँ क्लिक। तो ये अभी चेंज हो गया। अभी इसका थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा फॉर्मेट में, यहाँ पे लेजेंड्स ऑन है, ठीक है चलेगा। स्लाइसेस में आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप इनका कलर चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं इसका कलर कर देता हूँ ये वाला, हाँ, क्योंकि ये दोनों मैच हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और स्पेसिंग आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ 65 पे, ठीक है। तो स्पेसिंग आप देख सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा आप जाइए डिटेल लेवल्स में, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो ऑप्शंस और दूसरा वैल्यूज़। तो आप वैल्यूज़ में जाइए, सबसे पहले आप कलर चेंज करिए, कुछ दिखे तो, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे कलर दिख रही हैं और इसका साइज़ मैं बढ़ा के कर दे रहा हूँ 10, ठीक है। तो ये तो हो गया वैल्यूज़ का काम। अब वैल्यूज़ के ऊपर जो है ऑप्शंस, इस पर जाइए आप, और इसमें बता रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप कहाँ रखना चाहते हो, आउटसाइड, इनसाइड, है ना, वो सब आप कर सकते हो। मगर मुझे चाहिए जो लेबल कंटेंट है इसमें मुझे चाहिए कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फर्नीचर बता रहा है 16% है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बता रहा है 20% है, और जो क्लोथिंग है बता रहा है 62% है ना। तो ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो। दोबारा आप चलिए वैल्यूज़ में, और वैल्यूज़ में आप देखो परसेंट ऑफ डेसिमल्स है, तो मुझे एक भी डेसिमल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एकदम जो होल नंबर है वो अब आएगा, 0 डेसिमल चाहिए मुझे। तो थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। अब बस सब कुछ हो गया। ये जो राइट साइड में जो बचा हुआ है ना, ये नहीं चाहिए मुझे, जो इसके लेजेंड्स हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा, हेडर आइकन है, पहले तो हेडर आइकन बंद कर दो आप, हेडर आइकन का ज़रूरत नहीं है इसमें। दूसरा चीज़, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, इनको लेजेंड बोलते हैं, और ये नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा लेजेंड का, आप इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चार्ट भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसी सेम चार्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं बनाऊँगा पेमेंट मोड के लिए।
ठीक है। तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, मतलब सम ऑफ क्वांटिटी रहेगा। यहाँ पे कैटेगरी की जगह मुझे चाहिए होगा पेमेंट मोड, मतलब किस मोड से मैंने पेमेंट किया है। तो अगर मैं पेमेंट मोड देखता हूँ तो यहाँ पे है डिटेल्स में, डिटेल्स में उठा के मैं पेमेंट मोड को उठा के मैं डाल दूंगा लेजेंड में। तो आप देखो यहाँ पे मैं पेमेंट मोड वाला भी चार्ट बन के तैयार हो गया 1 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इसका भी मैं जो साइज़ है उसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 4 चार्ट बन चुके हैं यहाँ पे। अब एक और चीज़, यहाँ पे आपने अगर इस वाले डैशबोर्ड में देखा हो तो ये 4 वैल्यूज़ हैं, है ना। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे दोबारा विजुअलाइजेशन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कार्ड का, है ना। उस कार्ड पे क्लिक करिए तो ये ब्लैंक कार्ड आ गया। इसमें आपको जो वैल्यू चाहिए, तो जैसे अगर मुझे चाहिए सबसे पहले अमाउंट का, है ना, तो अमाउंट को उठा के मैं डाल दूँगा फील्ड में। तो यहाँ पे आप देखो सम ऑफ अमाउंट मुझे दिखा रहा है। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। इसको फॉर्मेट पेंट करना है तो किसी भी चार्ट को उठाओ, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और इस पर क्लिक कर दो। ठीक, इसकी वैल्यूज़ चाहिए मुझे, वैल्यूज़ का कलर ठीक नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे जाइए, कॉल आउट लेवल पे जाइए, वैल्यू ब्लैक है, इसको आप कर दीजिए वाइट। ठीक, और इसका साइज़ बढ़ा दीजिए, साइज़ आई थिंक 45 था, इसको मैं कर दे रहा हूँ 35। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गया कॉल आउट। इसके अलावा कैटेगरी लेवल है, तो इसको भी आप कलर चेंज कर दीजिए और कर दीजिए वाइट। ठीक है, इसका मैं कर दे रहा हूँ 10। तो ये मेरा चार्ट बन के तैयार हो गया। तो ये एक मेरा कार्ड बन गया। ठीक है, इस तरह के मुझे 4 कार्ड्स बनाने हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि इनको कैसे एडजस्ट करना है, इसमें टाइम लगता है। तो अभी मैं कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ। जो दूसरा कार्ड है वो मेरा होगा कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं। ठीक है, तो आप इस पर सिंपली दूसरा कंट्रोल C कंट्रोल V करिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, उसके बाद आप जाइए इसमें फर्स्ट वाले टैब में जो कि ऐड डेटा है। तो यहाँ पे आप देखो सम ऑफ अमाउंट है ना, ये नहीं चाहिए, आप इसको हटा दो और उठा के प्रॉफिट को यहाँ पे ड्रैग कर दो। प्रॉफिट या जैसे क्वांटिटी चाहिए, अभी पहले क्वांटिटी रखते हैं, तो क्वांटिटी को उठा के यहाँ पे ड्रैग। तो ये मेरे पास टोटल सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। और अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए होता तो मैं क्या करता, इसको क्लिक करता, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी की जगह उठा के प्रॉफिट को ले आता, तो ये प्रॉफिट आ गया। ठीक, इसी तरीके से मेरा लास्ट बनेगा। अब जैसे साइज़ का आप देखो, साइज़ का कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो ये साइज़ आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इसके लिए तो यार कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एक बार लेंथ देख लीजिए, उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा मैथ्स लगा के, तो वो भी आप देख सकते हो। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सभी चारों बॉक्सेस का साइज़ सेम होना चाहिए, तो वो देखने में विजुअली थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। तो इस फोर्थ कार्ड में मुझे दिखाना है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो वो कॉलम यहाँ पे नहीं है, तो उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा इसमें डेटा व्यू में, और यहाँ पे मुझे वो कॉलम क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करिए, तो ये कॉलम टूल आ जाएगा। यहाँ पे आप जाइए न्यू कॉलम। ठीक है, और न्यू कॉलम का जो मुझे नेम देना है वो है AOV, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और आप स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे अमाउंट को डिवाइड करना होगा कितने ऑर्डर्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, सिंपली आप बाहर क्लिक कर दो या एंटर कर दो, बात एक ही है। तो ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगा। एक और चीज़, ये जो अभी आया ये डेसिमल में आया, तो मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होल नंबर्स। ठीक है, ये पूछ रहा है आर यू श्योर, बिल्कुल भाई। तो इसको आप अपडेट कर दो। ये मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गया, कुछ नहीं करना है, वापस चलो इसमें आप। हाँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है मैं एक बार आपको जल्दी बता देता हूँ। एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब आपके पास कितने टोटल ऑर्डर्स आए हैं, उनका एवरेज वैल्यू क्या है। सपोज करो 10 ऑर्डर आए हैं 100 रुपये के, तो मैं क्या करूँगा, 100 को डिवाइड करूँगा 10 से। मेरे पास जो एवरेज ऑर्डर आया वो 10, मतलब 10 रुपये का एवरेज ऑर्डर मेरा सामान बिक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा दोबारा, और इस बार जाके AOV को उठा के मैं इसमें डाल दूँगा। तो AOV देखो कहाँ है, यहाँ पे है, इसको उठा के मैं डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसको हम लोग वापस इसमें जाएंगे, तो फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद वैल्यू में जाएंगे। वैल्यू में जाने के बाद डेसिमल बोल रहा है, डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डेटा, सम ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। अब सेम टू सेम आपको दूसरे वाले दोनों चार्ट भी बनाने हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो टॉप कस्टमर्स का हो गया और टॉप स्टेट्स का हो गया, तो वो भी मैं जल्दी से बना देता हूँ। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जल्दी जल्दी बस बना के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टेप सेम है जो कि इस चार्ट में हम लोगों ने बनाया। ठीक है, बस वैल्यूज़ चेंज होगी। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद स्टेट में, स्टेट को उठा के डालो यहाँ पे, और अमाउंट चाहिए, अमाउंट को उठा के डालो यहाँ पे। उसके बाद मुझे चाहिए फ़िल्टर,
तो यहाँ पे मुझे सिर्फ टॉप 5 या टॉप 4 स्टेट्स दिखाने हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो फ़िल्टर लगा हुआ उसको हटाना है, तो आप इसको क्रॉस कर दो और यहाँ पे स्टेट का फ़िल्टर लगाना है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए टॉप एन, ठीक है, टॉप एन स्टेट चाहिए, टॉप एन सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जितने आपको चाहिए, तो जैसे मैं सिर्फ 4 दिखा रहा हूँ, देखने में सही लगता है। किस वैल्यू के बेसिस पे चाहिए, तो मुझे अमाउंट के बेसिस पे चाहिए, तो अमाउंट को उठाऊँगा, वैल्यू में डाल दूँगा, सम आएगा, ठीक है, अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई। अब अगेन यहाँ पे आप देखो राइट साइड में ये जो महाराष्ट्र वो दिख नहीं रहा, तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा फॉर्मेट में, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को लूँगा और इसका एरिया मैं इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। तो इससे महाराष्ट्र सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। 41% या थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 42%, ठीक है। और इसका साइज़ अगर बढ़ाऊँ 10, ठीक है। अभी सब कुछ देखने में सही है। तो ये मेरा दूसरा चार्ट भी बन गया। अगेन इसमें आपको इसके कलर फॉर्मेट करने होंगे, तो वो आप कर सकते हो, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा स्टेट का चार्ट, जो कि बताएगा कि कौन से मेरे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। मतलब ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे अमाउंट या पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंसाइट देगा। अभी ये थोड़ा सा फॉर्मेट में दिक्कत है, जैसे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, वो सब अभी हम लोग बाद में कर लेंगे। एक सबसे लास्ट मेरे पास ग्राफ बचता है, जो कि है कस्टमर्स का डेटा का, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहो तो इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या तो आप एक नया चार्ट ले सकते हो। तो जैसे मुझे सिंपल एक स्टैक्ड बार ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसमें चाहिए कस्टमर के नेम, तो कस्टमर के नेम को उठा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। किस बेसिस पे चाहिए, अमाउंट के बेसिस पे, मतलब किस कस्टमर, ऐसे कौन से टॉप कस्टमर्स है जो सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग उनको अलग से टारगेट कर सकते हैं। मतलब उनको अलग से कोई डिस्काउंट दे सकते हैं या कोई ऑफर या कोई कूपन दे सकते हैं, ताकि वो बार बार हमारी वेबसाइट से शॉपिंग करें, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा हमारी प्रीफर्ड कस्टमर्स हो गए। तो ये हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगा अमाउंट, तो ये आ गया मेरे पास कस्टमर्स। और अभी जैसे काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, तो सेम चीज़ मैं सबसे पहले इसको फॉर्मेट कर दूंगा। तो इसको उठा के करूँगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, अपने आप सुंदर बन गया। अब इसमें मुझे सारी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो पहले फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। किसके बेसिस पे चाहिए, अमाउंट के बेसिस पे चाहिए, तो अमाउंट को उठा के आप यहाँ पे डाल दो और अप्लाई फ़िल्टर कर दो। तो ये टॉप 4 कस्टमर मेरे पास आ गए। तो अगर हम लोग देखें टॉप के बेस्ट जो 4 कस्टमर हैं, ये सबसे ज़्यादा जिन्होंने खर्चा किया है, रईस हैं ये लोग। एक हैं हरिवंश, दूसरे हैं माधव, तीसरे हैं मदन मोहन और लास्ट हैं शिवा, है ना। तो ये 4 कस्टमर्स है। आप 4 की जगह 5 या जितने चाहो उतना दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये हो गया मेरे पास फाइनल सारे ग्राफ। ऊपर ये जो है इसका कलर चेंज करना है, तो आप किसी को भी उठा सकते हो। जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर कर रहा हूँ और इसको कर दे रहा हूँ, अभी ठीक है। तो माधव ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड, ये ऊपर मेरा हेडिंग हो गया। आप इस डैशबोर्ड को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं फिक्स फॉर्मेट होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसमें सिर्फ एक लास्ट चीज़ बचती है, वो है यहाँ पे फिल्टर्स, है ना, जिससे मैं इन जो भी वैल्यूज़ हैं इनको मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा स्लाइसर में। आप स्लाइसर पे क्लिक करिए, आपके लिए स्लाइसर आ जाएगा। और मैं जो फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ वो क्वार्टर के बेसिस पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूँगा फील्ड में। तो अब देखो मेरे पास Q1, Q2, Q3 और Q4 आ गया है। अभी देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा स्लाइसर सेटिंग्स में और यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट की जगह मैं ले लूँगा टाइल, ठीक है। तो टाइल में आपको ऐसा बॉक्स दिखेगा। इसका मैं साइज़ छोटा कर ले रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कलर ठीक नहीं लग रहा। तो कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर, और इसको फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। ये हमारा बन गया फ़िल्टर, जहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा एक लास्ट फ़िल्टर बचता है, जो कि ड्रॉप डाउन होगा और वो हम लोग स्टेट लेवल पे करेंगे। तो फ़िल्टर कौन सा लगाना है, कितना लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप फ़िल्टर बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा लास्ट फ़िल्टर जो बचेगा इसको मैं हटा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ स्टेट आए फ़िल्टर पे। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी मैनेजर को या किसी को सिर्फ अपना स्टेट देखना है, उसका कैसा परफॉर्मेंस है, तो वो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर सकता है। तो अभी जो स्लाइसर है ये टाइल लेवल पे, मतलब इसके नीचे सारी वैल्यूज़ हैं। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन पे। तो आप जाइए स्लाइसर सेटिंग में, ऑप्शंस में टाइल की जगह आप कर दीजिए ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आ गया, अभी आपको दिख नहीं रहा, तो आप जाइए वैल्यूज़ में और वैल्यूज़ में कलर चेंज कर दीजिए। तो मैं कर दे रहा हूँ ये कलर, अभी भी नहीं दिख रहा, ये कलर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा स्लाइसर। और यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो सपोज़ करो जैसे मुझे दिल्ली का देखना है, आप दिल्ली पे क्लिक कर दो तो आपको सिर्फ दिल्ली का वैल्यू दिखेगा। तो दिल्ली में कब कब शॉपिंग हुई है, कहाँ से हुई है, वो सारा डेटा यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सारा वैल्यूज़ देखना है तो अगेन आप दिल्ली पे क्लिक कर दो, आपको सारा वैल्यूज़ आपको सारा दिखने लगेगा।
तो ये हमारा एक फाइनली डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। इस डैशबोर्ड को आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, और रिज्यूमे में क्या लाइन लिखना है तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो एनालाइज्ड ई कॉमर्स सेल्स डेटा, क्रिएटेड और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। ठीक है, तो ये ऐसा आप लिख सकते हो एक लाइन में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, तो वैसे आप लिख सकते हो और इसको आप अपने रिज्यूमे या प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप मुझे कमेंट बता सकते हो कि इस तरह के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं इस तरह के और वीडियोज़ बना सकता हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।